हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, कल मैंने डीवी के बारे में बताया था कि मेरा डीवी कैसा हुआ था और क्या-क्या चीज़ें हुई थी, वो सब कुछ मैंने बताया, आपने देखा भी, अच्छा लगा। आप सभी लोगों ने एप्रिशिएट भी किया। फाइनली हमारा कल के दिन मेडिकल था और मेडिकल में हम गए वहाँ पे 14 लोग और आपको बता दूँ कि उन 14 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लोगों को ही फाइनल करके कल हम लोगों को घर भेजा था। बाकी के सभी छात्रों को रोक लिया गया था। काफ़ी ज़्यादा टफ़ यहाँ पे मेडिकल चली है। डेफ़िनेटली जो मेरा पहले वाला ग्रुप डी का जो मेडिकल हुआ था, उससे अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो कंपैरेटिवली यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगा था और मेडिकल भी टफ़ था, है ना? काफ़ी टफ़ था, मैं बताऊँगा किस तरीके से इसको चेक किया गया था और क्यों इतना ज़्यादा टफ़ है, क्यों इतने ज़्यादा लड़के यहाँ पे डिस्क्वालीफ़ाई हुए हैं, वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा और बाद में जिनका भी मेडिकल है, वो किन बातों का ध्यान रखें, ज़रूर आप सुनिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। अगर उन छोटी-छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आप माइनर मिस्टेक की वजह से बाहर नहीं होंगे। क्योंकि अभी पता है कि एनटीपीसी लेवल 5 में जो भी मेडिकल देने चाह रहे हैं, मेनली लेवल 5 में गुड्स गार्ड के लिए ही चाह रहे हैं, जिनका ए2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं आएगा, तो फिर मुश्किल होगा उनको क्योंकि जो 3rd डीवी, 4th डीवी आएगी या फिर आई हुई है, तो ऐसे में ज़्यादातर प्रेफ़रेंस गुड्स गार्ड ए2 मेडिकल स्टैंडर्ड को ही दिया जा रहा है। तो ए2 नहीं आने पर अगर आपका ए3 मिलता है, बी2 मिलता है, सी2 मिलता है, तो फिर आप ये समझ सकते हो कि फाइनल में नाम शायद ही आए, ठीक है ना? तो कोशिश ये करनी है कि ए2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिले, भले ही कोई भी पोस्ट मिल जाए चलेगा बट ए2 मेडिकल स्टैंडर्ड से बिलो होना एक संदेह के घेरे में आप आ सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, अपना एक्सपीरियंस बताएँगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा। बाकी इसके अलावा जो कोई डाउट होता है, तो ज़रूर पूछा करिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो मैंने कल बताई थी मेडिकल मेमो हमें मिला था यहाँ पे आरआरबी ऑफिस में, उसमें बताया गया था कि सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है और हम टाइम पे पहुँच गए थे वहाँ पे और खाली पेट जाना है ऐसा बताया गया था, तो इसलिए हम खाली पेट वहाँ पहुँचे। फाइनली वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली सवा 9 के आस-पास एक सर आए और उन्होंने हम लोगों से मुलाकात की और बताया कि जो है जो जिनकी भी एज 30 अबव है, वो खाली पेट रहेंगे और 30 बिलो वाले को बोला गया कि आप लोग ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हो, ठीक है? तो फाइनली हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया और 30 प्लस वालों के लिए शुगर टेस्ट होता है, इसलिए उनको ब्रेकफ़ास्ट करने से मना किया गया था। फाइनली 9:30 के आसपास हम लोग एंट्री हो गए थे और 10 बजे से हम लोग की मेडिकल की जो भी प्रक्रिया होती है, डॉक्टर शालिनी मैम वहाँ पे हम लोगों की मेडिकल कर रही थी, वो वहाँ पे आई थी और इसके अलावा एक डॉक्टर निगम सर थे, जिन्होंने वहाँ पे मेडिकल किया था। तो देखिए, हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में हमें पर्चे दिए गए थे, उस एक हाइड्रोसिल का पर्चा सबसे पहले वहाँ पे हम लोग का हाइड्रोसिल ही किया गया और डेफ़िनेटली हाइड्रोसिल में यहाँ पर सभी लोग एक साथ कतार में खड़ा करके सारे कपड़े उतरवा दिए। आप समझ सकते हो, जो भी अब लोग जाएँगे तो ये होना है सबके साथ भाई, सारे कपड़े उतरवा देंगे, उसके बाद सबको खड़ा करके एक मतलब सबको लाइन में पहले खड़ा किए, सब अंडरवियर पे थे, बाकी एक कॉर्नर था जो घेरा हुआ था, वहाँ पर गए और अंडरवियर भी सारा उतार करके फिर उन्होंने बोला बैठो, हाथ ऊपर करो और फिर एक राउंड ऐसे गोल घूम करके, फिर इस तरीके से वहाँ पे हाइड्रोसिल सबका चेक किया गया। तो हाइड्रोसिल में तो किसी को भी दिक्कत नहीं आई, फॉर्म भरना था, उसमें अपने सब डिटेल फिल करना था, तो हाइड्रोसिल वाला पर्चा हो गया था बहुत ही जल्दी। सबसे शुरुआत में यही सबका हुआ था हम लोगों का, ठीक है? तो इसके बाद इसको करने के बाद फिर कलर विज़न टेस्ट करना था और नियर विज़न टेस्ट था, ठीक है? तो वहाँ पे बैठे रहे। हालाँकि इन सभी प्रक्रियाओं में थोड़ी टाइम लग रही थी, तो जैसे ही हम लोग बैठे फिर उसके बाद जो सर थे उन्होंने फिर दूसरा फ़ॉर्म दिया, उसमें हमने सबने अपना डिटेल फ़िल किया कलर विज़न वाले में। तो वहाँ पर सामने की तरफ में मैम बैठी थी, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि कलर विज़न में हालाँकि आसान था, कलर विज़न, नियर विज़न टेस्ट ये सब आसान था, मुश्किल जो था वो डिस्टेंस विज़न था, मैं बताऊँगा आपको आगे। तो उसमें वही होता है जो कॉपी पे कलर्स में डॉट, डॉट, डॉट कलर में लिखा रहता है, जो भी लेटर्स होते हैं 14, 37, 89 इस तरीके से उन सभी चीज़ों को करा गया, सिंपली आसान था, सभी लोगों ने उसे पढ़ भी लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक कुछ लड़के थे जिनको थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कलर विज़न में कोई भी बाहर नहीं हुआ था, ठीक है? सब के सब कलर विज़न पास थे। इसके अलावा उसमें कलर विज़न में एक लाइन बनी होती है, उस पे चलाना होता है, जो भी पेन दिया जाएगा या फिर जो भी कागज़ वगैरह इस दिया जाता है, तो उस पे चलाना होता है, जिधर-जिधर वो डॉट बना हुआ होता है, ठीक है? तो वैसे सब लोगों ने किया, डिस्टेंस विज़न भी नियर विज़न टेस्ट हो रहा था वहीं पर, तो वो भी किया गया, सबने क्वालीफाई कर लिया। यहाँ तक तो सबका ठीक था, साथ में ही बीपी टेस्ट भी हो रहा था। अब बीपी टेस्ट क्योंकि साथ में ही हो रहा था और कलर विज़न भी साथ में ही हो रहा था, तो एक अंदर से थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रही थी, घबराहट हो रही थी, जिसकी वजह से बीपी थोड़ा-सा बढ़ रहा था। खुद मेरा भी हार्ट बीट थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा था।
तो सबको डर था। तो इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे मतलब 5 स्टूडेंट थे, नहीं 8 स्टूडेंट थे जिनका बीपी ज़्यादा आया था, डेफ़िनेटली। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको बीपी कंट्रोल कैसे करना है, तो यही मैं बताने वाला हूँ। देखिए बीपी जब चेक करने की बारी आती है, तो आपको गहरी साँसें लेनी है, ठीक है? थोड़ा-सा होल्ड करना है, जैसे मैंने किया था, मेरा भी लग रहा था कि बीपी ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया, एकदम स्लोली ब्रीथ, गहरी साँस लीजिए, लंबी साँस। ऐसे नॉर्मल, ताकि आपका हार्ट बीट जो है ना वो स्लो होता जाए। तो ऐसे में और ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होना है, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि हाँ, बीपी होने वाला है तो भाई क्या होगा, ऐसा होगा। ज़्यादा टेंशन लेंगे तो बीपी जो है आपका बढ़ेगा, तो डेफ़िनेटली आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नॉर्मल अपने माइंड को रखना है और गहरी साँसें लेनी है, तो आपका हार्ट बीट स्लो रहेगा, तो बीपी आपका नॉर्मल आएगा। तो जिन बच्चों का हार्ट बीट ज़्यादा था, बीपी ज़्यादा था उनका मतलब उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, फिर बाद में उनको रोक के रखा था 3 बजे के बाद में कि दोबारा से बीपी होगा, तो उनका दोबारा से बीपी हुआ, जिनका नॉर्मल हो गया तो ठीक था, नहीं तो जिनका था नहीं हो रहा था नॉर्मल उनको रोक के रखा था। वो ये भी बताया जा रहा था कि अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो मेबी आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर ईसीजी करेगा, है ना? तो इस तरीके से हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाएगा, तो प्रक्रियाएँ लंबी हो जाएँगी आपके साथ में, थोड़ी-सी घबराहट की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है? नहीं तो प्रक्रिया लंबी हो जाएँगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और अगर डॉक्टर सैटिस्फाइड नहीं होता है तो शायद बाहर भी कर दे। तो इस बात को ज़रूर आप ध्यान में रखें, ठीक है? बाकी कलर विज़न बहुत आसान था, सबका नॉर्मली हो गया। उसने पूछा, डॉक्टर ने भी पूछ लिया, किसी को कलर विज़न तो पता ही रहता है सबको कि कलर विज़न है या नहीं है। तो सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद जो असली लड़ाई लड़ी गई ना, वो थी डिस्टेंस विज़न टेस्ट की। भाई साहब, मतलब मैं बता दूँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे खुद भी इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि काफ़ी दूर इतना दूर से पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे हुआ क्या कि एक डार्क रूम था, लेके गए। डार्क रूम में हुआ क्या कि वहाँ पर पूरा अंधेरा कमरा था। पहले तो लेके गए अंदर, बताया कि आपको क्या-क्या करना है, ठीक है? तो हम लोगों ने सोचा ये दिख तो रहा है सब कुछ, ही था, लेकिन फिर बाहर भेज दिया। बाहर बहुत ज़्यादा लाइट था क्योंकि उजाला था सब कुछ, और अंदर कमरे में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लाइट जल नहीं रही थी और एक बॉक्स था, ठीक है? जनरली मैंने देखा है कि जब हम जाते हैं क्लिनिक में आई टेस्ट कराने या फिर जैसा मेरा आगरा में हुआ था, तो वहाँ पे स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर लेटर्स लिखे होते हैं, तो वो इससे पढ़ना आसान होता है, ईज़िली दिखाई भी दे देता है दूर से ही। लेकिन यहाँ प्रयागराज में जो हो रहा था ना, वो एक लकड़ी का बॉक्स बनाया हुआ था। उस बॉक्स के अंदर जो सी वाला लेटर होता है, उसे बॉक्स के अंदर था, वो भी लकड़ी पे लिखा हुआ था ब्लैक कलर से। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उसे देखना। तो हमने सोचा कि चलो फिर भी एक्सपेक्टेशन करते हैं, देखते हैं। हमारे आगे लड़के गए, जो हमसे आगे वाले थे, उनसे हमने बोला कि क्या कैसे हुआ? तो मतलब सबका बता रहे थे कि मतलब दिख रहा है, ऐसे हो रहा है ना? कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर था, लाइट भी उसमें कम थी। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मतलब मुझे खुद भी लगा कि यार इतनी दूर से कौन पढ़ेगा, है ना? काफ़ी डिस्टेंस थी, अगर मैं एग्ज़ैक्टली डिस्टेंस की बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली मतलब आप ये समझ लो 25 से 30 फीट, इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है? 30 फीट का डिस्टेंस होगा, ठीक है? इतना ज़्यादा डिस्टेंस था और सबसे स्मॉल लेटर जो 6 बाई 6 वाली होती है, वो मुझे पढ़ाया गया था। एक आँख ऐसे बंद करके दिखाया जा रहा था। तो ऐसे में क्या है ना कि सी का जो कटा हुआ था, उसे मैं काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा था, तो मुझे दिखाई दिया और इसी में बहुत सारे लोग फेल हो गए थे, ठीक है? 6 बाई 6 विज़न नहीं आया, किसी का 6 बाई 9, हालाँकि A2 6 बाई 9 तक चल रहा था। तो हम 2 लड़के ऐसे थे जिनका 6 बाई 6 नियर विज़न आया, एक मेरा डिस्टेंस विज़न, एक मेरा आया और एक और लड़का था। बाकी और कुछ लड़के थे जिसका एक आई 6 बाई 9 था, मतलब 6 बाई 9, और ऐसे मतलब बहुत लड़के थे जिनका एक आँख में 6 बाई 9 और एक आँख में 6 बाई 12। एक लड़का था, उसका जो है इस वजह से उसे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिला। इसके अलावा इसी टेस्ट में जो चश्मे वाले लड़के थे, उनका तो और भी ज़्यादा दिक्कत थी। हालाँकि चश्मे से तो ठीक था, चश्मे पहनने के बाद 6 बाई 6, बट विदाउट ग्लास, आपको पता है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड विदाउट ग्लास में होता है। तो विदाउट ग्लास में उनको 6 बाई 36, 6 बाई 60 तक मिला। समझ सकते हो कितना ज़्यादा उसमें मतलब अंधेरे कमरे में पढ़ना मुश्किल था। इसी वजह से, इसी आधार पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो टेस्ट था ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना? बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भी बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने पे वो भी ब्लर दिख रहा था, तो मतलब कुछ अपना अंदाज़ा लगा कर के बताया, तो सही हो गया था, ठीक है? हालाँकि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो करके देखना पड़ रहा था। तो इस वजह से आप देखिए घबराइए मत, जो बच्चे घबरा गए जिनकी आँखें ठीक भी थी, जैसे मैंने बताया जैसे एक का 6 बाई 9 एक आँख से आया, एक का 6 बाई 12, बाहर वो करा के आया तो उसका ठीक था 6 बाई 6, लेकिन वहाँ जब अंदर उसने कराया था,
तो उसका गड़बड़ हो गया। तो ये एक हेजिटेशन की वजह से भी होता है कि आप घबरा जाते हो क्या लिखा हुआ है ना? और दूसरी चीज़ कि क्योंकि वो डिस्प्ले स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, घबराना नहीं है। तो ये जो टेस्ट था वो कॉम्प्लिकेटेड था। इसी में 14 में से 7 जो लड़के थे, इसी में आउट हो गए थे। 6/12 आ गया किसी का, 6/36, 6/60 आ गया, है ना? तो इसमें 14 में से 7 जो लड़के थे वो इसी डिस्टेंस विज़न में ए2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं ले पाए। किसी को ए3 मिला, किसी को बी2 मिला, किसी को सी2 मिला। तो कुल मिला के देखा जाए, क्योंकि गुड्स गार्ड के लिए ही बुलाए थे, तो कोई औचित्य नहीं था इस कि आपको ए2 नहीं मिला तो मतलब बाहर ही हो जाओगे, ठीक है? उसके बाद 2 लड़के ऐसे थे, एक को बीपी में और एक लड़के की केस ये थी जिसके हाथ में 6 अंगुलियाँ थी। एक यहाँ पे अंगूठा और एक्स्ट्रा निकला हुआ था। तो उसकी वजह से उसे रोक लिया और उसे बताया कि आपको ऑपरेट करवाना होगा इसे, तभी आपको आगे फर्दर भेजा जाएगा। तो ये समस्याएँ थी। तो देख र पा रहे हो आप कि छोटी-छोटी बातों के लिए वहाँ पे रोका जा रहा है। डेफ़िनेटली काफ़ी टफ़ एक तरीके से देखा जाए तो। बाकी उसके बाद एक्स-रे कराया गया। एक्स-रे ईज़िली हो गया, सबका क्लियर था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें थी, इन्हीं सभी चीज़ों में कराने में देखिए पूरा शाम हो गया था। हम लोग 5 बजे वहाँ से बाहर निकले थे, ठीक है? तो काफ़ी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सभी सिर्फ़ 5 बच्चों को फाइनली ओके करके रखा गया। जिनका बीपी वाला था उनको भी रोका गया। मेबी अभी बात करने से पता चल जाएगा कि उनको क्या हुआ। हालाँकि हो गया होगा बीपी वाले का। प्रॉब्लम आई है जिनकी आई में प्रॉब्लम है, ठीक है? आई वाले दिक्कत होती है अगर, तो भाई आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएँगी। उनको बताया गया कि आप बाहर से करा कर लेकर आओ अपना चश्मे का नंबर वग़ैरह करा के आओ। तो जो भी चश्मे वग़ैरह पहनते हैं, उनको मैं बता दूँ कि आप अपने चश्मे का नंबर ज़रूर लेकर के जाएँ और लेटेस्ट लेकर जाएँ, पुराना नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी खुशी मिले और आपकी भी खुशियाँ बढ़ती जाएँ, ठीक है? चलिए मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।